आप सबसे एक सवाल है, आपका सबसे पसंदीदा काम क्या है? आप में से कुछ लोगों का जवाब होगा घूमना, सोना, खाना खाना, ऑफिस का काम करना, दोस्तों से मिलना, फिल्म देखना वगैरह वगैरह। लेकिन आपके और हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका पसंदीदा काम है दूसरों की व्यक्तिगत जिंदगी में टांग अड़ाना। कैसे? बताती हूँ। आज हुआ क्या कि मैंने सुबह सुबह जब ट्विटर खोला तो देखा कुछ यूजर्स एक महिला और उसके नवजात बच्चे को लेकर तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। उस बच्चे का पिता कौन है ये जानने की भरसक कोशिश कर रहे हैं और अपने मन से अजीब अजीब अंदाजे लगा रहे हैं। कोई इस बच्चे के जन्म की बात करते करते काबुल अटैक पर पहुंच रहा है तो कोई संस्कारी नारी वाला सिद्धांत याद दिला रहा है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ बात हो रही है एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां की, जिन्होंने कल यानी 26 अगस्त को एक बेटे को जन्म दिया है। वो इस वक्त अस्पताल में ही है और इधर हमारी प्यारी जनता के बीच जिसे होड़ लग चुकी है कि कौन कितना लीचड़पना दिखा सकता है। आज की बड़ी खबर में हम इसी मुद्दे पर डिटेल में बात करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि महिला को मां के तौर पर कानून ने क्या अधिकार दिए हैं। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं द ऑर्डिनरी शो। नुसरत जहां को 25 अगस्त की रात कोलकाता के नियोटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 26 अगस्त की दोपहर उन्होंने सी सेक्शन से एक बेटे को जन्म दिया। इंडिया टुडे के इंद्रजीत कुंडू की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का कंफर्मेशन नुसरत के दोस्त और एक्टर यश दास गुप्ता ने दिया। साथ ही ये भी बताया कि माँ और बच्चा दोनों हेल्दी हैं। इसके बाद निखिल जैन, जिनसे नुसरत की जून 2019 में टर्की में शादी हुई थी, उनका भी बयान सामने आया। आज तक बांग्ला से बात करते हुए निखिल ने कहा कि उन्हें बच्चे के जन्म की जानकारी है लेकिन उस बच्चे से उनका कोई लेना देना नहीं है। नुसरत से मेरे मतभेद चल रहे हैं, वे मुझे उनके नवजात बच्चे के जन्म की बधाई देने से नहीं रोक सकते। मैं उन्हें उनके बच्चे के लिए बधाई देता हूँ, उनके अच्छे जीवन की कामना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि उनका बच्चा सुपर हेल्दी हो और उसका भविष्य बेहद उज्जवल हो। दरअसल नुसरत और निखिल अब अलग हो चुके हैं। कुछ महीनों पहले नुसरत ने एक स्टेटमेंट जारी कर बताया था कि उनकी शादी टर्किश मैरिज रेगुलेशन के तहत हुई, वो भारत में मान्य नहीं है, इसलिए तलाक का सवाल नहीं उठता और वो निखिल से काफ़ी महीनों से अलग रह रही हैं। इसके बाद निखिल का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी कहा कि वो और नुसरत 5 नवंबर 2020 से अलग रह रहे हैं। इसी बीच नुसरत की प्रेगनेंसी की खबर भी मीडिया में आई थी। कुछ मीडिया पोर्टल्स ने निखिल के हवाले से कहा था कि उन्हें बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता और न ही वो बच्चे के पिता हैं। इन सारे विवादों के बाद 26 अगस्त को जब नुसरत मां बनी तो हमारी ट्रोल सेना एक्टिव हो गई। चूंकि नुसरत ने बच्चे के पिता के सवाल पर अभी तक चुप्पी साधी हुई है, इसी वजह से लोग उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं। वो भी तब जब निखिल ने ऑलरेडी बड़ा संजीदा और सधा हुआ स्टेटमेंट जारी कर दिया है। लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए नुसरत जहां के साथ बच्चा पैदा करने के लिए बधाई। एक यूजर ने लिखा, अगर किसी बच्चे के पालन पोषण के लिए एक पेरेंट नहीं है तो वो अपनी जिंदगी का काफी कीमती अनुभव मिस करता है। ये उसकी बदकिस्मती है, उसकी गलती नहीं। इस बदकिस्मती को सेलिब्रेट करने के कोई कारण नहीं हो सकते। इस यूजर ने ये ट्वीट उन लोगों के जवाब में लिखा था जो नुसरत को मां बनने पर बधाई दे रहे थे। कुछ लोगों ने एक्ट्रेस सायरा बानो से नुसरत को कंपेयर कर दिया। देन एंड नाउ लिखकर जो 2 तस्वीरें लगाई जाती है ना, उस तरह। देन शब्द के नीचे सायरा बानो की दिलीप कुमार के साथ एक तस्वीर लगी थी, नाउ में नुसरत की। कहने का मतलब पत्नियां पहले आखिर दम तक पति के साथ देती थी और अब बीच में ही छोड़ देती है। ये तो हमने ट्रोल्स के कुछ ठीक ठाक कायदे के कॉमेंट्स बताए। अब बारी है असल गंदगी की। राजीव चौधरी नाम के एक यूजर ने लिखा, ममता की सांसद नुसरत जहां ने बेटे को जन्म दिया है पर बच्चे के बाप को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि ऐसी महान हस्तियों को आप किसी एक व्यक्ति से नहीं बांध सकते, इन पर पूरे देश का अधिकार है। इसी ट्वीट के लास्ट में लिखा था #मुगल्स। कितना डबल मीनिंग ट्वीट है ये, आप समझ ही गए होंगे। एक यूजर ने लिखा, नुसरत ने बेटे को जन्म दिया लेकिन बाप की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली। उम्मीद है कि तहरीक-ए-तालिबान जल्द ही सामने आएगा और इसकी जिम्मेदारी लेगा। और इस कमेंट के साथ हंसने वाले कई इमोजीज लगाए। हर्ष द्विवेदी नाम के एक यूजर ने लिखा, पिता की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली, इनसे अच्छे तो ISIS वाले हैं, ब्लास्ट करते ही जिम्मेदारी लेते हैं। इस यूजर ने एक बच्चे के जन्म की तुलना दर्दनाक आतंकी हमले से कर डाली। जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दें कि काबुल में कल एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए थे जिनमें 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ISIS ने ली थी। कुछ लोगों ने सफूरा जरगर को भी अपनी ट्रोलिंग का हिस्सा बना लिया।
काफिर देव नाम के एक यूजर ने लिखा, सफूरा जरगर के फिल्म बिन ब्याही माँ की अपार सफलता के बाद पेश है नुसरत जहां की एक और नई फिल्म बिन बाप का बच्चा। इसी तरह के कई ट्वीट हमें दिखे। एक में तो ये कहा गया कि सफूरा की पहेली तो अब तक सुलझी नहीं, नई पहेली सामने आ गई कि नुसरत के बच्चे का पिता का नाम क्या है। और गंदगी मचाने वालों के बारे में बताते हैं। एक यूजर ने लिखा, 24 घंटे बीत चुके हैं, अब तक नुसरत के बच्चे के बाप का पता नहीं लगा। तकरीबन 250 लोगों ने जांच के लिए अपना सैंपल दिया है। लोग धड़ल्ले से डिमांड कर रहे हैं कि नुसरत सामने आए और बताएं कि बच्चे का पिता कौन है। संस्कारी नारी कहकर नुसरत पर तंज कस रहे हैं। कुछ ट्वीट्स तो इतने भद्दे हैं कि हम उनके बारे में आपको बता तक नहीं सकते। नुसरत के बच्चे का पिता कौन, ये सवाल लोग अपने अपने अंदाज से पूछ रहे हैं। और इसी क्रम में नुसरत को नीचा दिखाने के चक्कर में अपने ट्वीट्स में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हर नज़रिए से अपमानजनक है। कुछ लोग नुसरत को दिल से बधाई भी दे रहे हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग विमेन कह रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या हमें कम ही नजर आई सोशल मीडिया पर। अब ऐसा नहीं है कि इस तरह की ट्रोलिंग का शिकार केवल नुसरत हुई हो, उनके पहले भी कई औरतें अपनी प्रेगनेंसी के चलते ट्रोलिंग का सामना कर चुकी हैं। पिछले साल की बात है, जामिया मिलिया इस्लामिया की एक स्टूडेंट सफूरा जरगर को दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी बनाते हुए दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद खबर आई कि सफूरा प्रेग्नेंट है। उनकी प्रेगनेंसी पर भी लोगों ने भयंकर गंदगी मचाई थी। ये भी कहा था कि शाहीन बाग अय्याशी का अड्डा है और सफूरा वहां गई और प्रेग्नेंट हो गई। उनके बच्चे को तथाकथित नाजायज बच्चा कहा गया। ये बोला गया कि वो शादीशुदा नहीं है और प्रेग्नेंट हो गई। खैर, इस केस में तथ्य ये था कि सफूरा शादीशुदा थी और अगर नहीं भी रहती तो मर्जी से प्रेग्नेंट होती तो भी इसमें कुछ बुराई नहीं थी। एक्ट्रेस कल्की केलका ने भी जब प्रेगनेंसी की बात बताई थी तब भी कुछ लोगों ने उनके अविवाहित होने पर सवाल उठाया था। हालांकि कल्की ने अच्छी तरह से इसका जवाब दिया था। इसी तरह एक्ट्रेस नीना गुप्ता की बेटी डिजाइनर मसाबा गुप्ता की बात करें तो उन्हें भी लोगों ने नाजायज कहकर ट्रोल किया था। दरअसल नीना बिना शादी के मां बनी थी और उन्होंने अपने दम पर मसाबा को पाला था। नीना के पिता वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स हैं। हालांकि मसाबा अपने ट्रोल्स को अच्छा खासा जवाब देती आई है। नुसरत जहां के केस में भी कुछ इसी तरह की बातें सामने आई है। हाँ, ये सच है कि उन्होंने अपने बच्चे के पिता का नाम नहीं बताया है, लेकिन हम और आप होते कौन हैं उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में दखल देने वाले। वो पिता का नाम ना बताएं या बताएं, उनकी मर्जी है। नाम बताने से या ना बताने से आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नुसरत को पूरा हक है अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का। वो बाध्य नहीं है कि वो सामने आकर बच्चे के पिता के मुद्दे पर कुछ भी बोलें। अभी के सिनेरियो में देखें तो नुसरत एक सिंगल मदर है, ये उनकी पसंद है। कानूनी तौर पर भी हमारे देश में सिंगल मदर्स के कई सारे अधिकार मिले हुए हैं। इनकी जानकारी के लिए हमारे साथी नीरज ने बात की एक्सपर्ट से। सुनिए वो क्या कहते हैं। वो अपने बच्चे का वेलफेयर, वो अपने बच्चे को पाल सकती हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं इसमें क्रिएट कर सकता है। वो अपने बच्चे का कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स बना सकती हैं जो उस बच्चे के लिए नेसेसरी होगा, उस बच्चे के वेलफेयर के लिए होगा। तो मुझे कहीं भी कोई रुकावट दिख नहीं रही। भारतीय कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, मैं आर्टिकल 141 बताता हूँ। आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सुप्रीम कोर्ट से पास किया हुआ कानून, सुप्रीम कोर्ट से पास किया हुआ जजमेंट वो वैसे ही एक लॉ होगा और ऑपरेट करेगा जैसे कि आपका एक पार्लियामेंट से बना हुआ लॉ है। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी कहता है वो एक कानून, ठीक है। तो इस एबीसी वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली के बाद एक महिला सिंगल मदर रह सकती हैं और उनको कोई भी इसमें इम्पेडिमेंट, रुकावट नहीं है। अब जब बवाल हो ही रखा है बच्चे के पिता के मुद्दे पर, तो हमने सोचा कि एक्सपर्ट से ही पूछ लिया जाए कि क्या महिला की इच्छा पर निर्भर करता है कि बच्चे के पिता का नाम बताए या ना बताएं। जवाब आप भी सुनिए। ये महिला का सिर्फ और सिर्फ राइट है, कंप्लीट राइट है। ये एबीसी के जजमेंट के बाद एब्सोल्यूट राइट बन जाता है कि वो चाहेंगी तो पिता का नाम डिस्क्लोज करेंगी, वो नहीं चाहेंगी तो कोई भी ऐसी पब्लिक अथॉरिटी है, मान लो एक बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनना है, स्कूल में एडमिशन होना है, या आपका एक माइनर पासपोर्ट बनना है, तो ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए एक माँ को सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता है, प्रेशराइज नहीं कर सकता है कि आपको पिता का नाम डिस्क्लोज करना हो। वो सिंगल मदर कर सकती है। ये है हमारा कानून। कानून और अधिकार पर तो बात हो गई, अब थोड़ी बात असल नैतिकता पर भी कर लेते हैं।
ट्विटर पर लोग संस्कारी नारी जैसे कई सारे टर्म्स इस्तेमाल करके नैतिकता का हवाला देने की कोशिश करते हैं। हमारा उनसे सवाल है कि एक बच्चा जिसने अभी जन्म लिया है, उसके जन्म की तुलना आप दर्दनाक ब्लास्ट से कैसे कर सकते हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं कि इस जन्म को सेलिब्रेट न किया जाए? सोचिए, अपने अंदर के इंसान को झांकिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबर। अब दिखाते हैं दिन का वीडियो। पेन्शन गर्भाशय काढलेल्या महिलांना पेन्शन आमच्या मागण्या मान्य करा। ये वीडियो है महाराष्ट्र के बीड का, जहां औरतें भ्रूण की थैली यानी गर्भाशय निकालने पर तुरंत रोक लगाने को लेकर कानून बनाने की मांग कर रही हैं। और इस मांग को लेकर औरतों ने प्रदर्शन किया। बीड के केज तहसील में महिला अधिकार मंच की ओर से मार्च निकाला गया। यह भी मांग रखी गई कि जिन महिलाओं के गर्भाशय निकाल दिए गए हैं उन्हें पेंशन दी जाए। इसमें 2 से 3 हज़ार औरतों ने हिस्सा लिया था। दरअसल बीड से कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि गन्ना कटाई का काम करने वाली औरतों को पीरियड से बचने के लिए गर्भाशय निकलवाना पड़ रहा था। ये खबर पहली बार 2019 में सामने आई थी। तब हमने इस पर काफ़ी डिटेल में स्टोरी और वीडियो किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये था दिन का वीडियो। अब आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खबरों से। मध्य प्रदेश का उज्जैन, जिसे महाकाल की नगरी भी कहा जाता है, वहां बीते दिनों एक नारा गूंजा, बच्चा बच्चा राम का, चाचियों के काम का। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया गया। बाकायदा रैली हुई थी जिसमें भगवा झंडा लहरा रहे थे कुछ लोग। एक तिरंगा भी दिखा था। लाउड स्पीकर पर यह नारा लगवाया जा रहा था। पुलिस वाले भी तमाशबीन बनकर देख रहे थे। अगर आप सोच रहे हैं कि इस नारे में दिक्कत क्या है, तो हम बताते हैं। बच्चा बच्चा राम का माने हर हिंदू लड़का, पुरुष। मुस्लिम पुरुषों के लिए लोग चचा या चिचा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वहीं से आया चाची का संबोधन मुस्लिम औरतों के लिए। यहाँ काम से मतलब घरेलू काम या कोई मदद नहीं है। यहाँ काम का मतलब है सेक्स, शारीरिक संबंध, यौन शोषण या रेप। यानी नारे लगाने वाले कह रहे हैं कि हर हिंदू लड़का या पुरुष मुस्लिम औरतों के साथ सेक्स करने को तैयार है। इस वीडियो पर कुछ लोगों ने आपत्ति भी दर्ज की। एक शख्स ने लिखा कि उज्जैन शहर की फिजा खराब करने की कोशिश है ये। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसे लेकर हमारी बात हुई उज्जैन के एडिशनल एसपी सिटी अमरेंद्र सिंह से। उन्होंने बताया कि इस वीडियो के संबंध में पुलिस ने स्यू मोटो लिया है, मानी खुद ही संज्ञान में लेकर मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि जिस दिन ये वीडियो सामने आया उसी दिन पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। ये थी पहली अहम खबर। अब बताते हैं अगली खबर के बारे में। ये आई है मध्य प्रदेश के सिंगरौली से। यहाँ एक आदमी पर अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट की सुई धागे से सिलने का आरोप लगा है। आदमी को पत्नी पर शक था। सिंगरौली के एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि जिले के माडा थाना क्षेत्र के एक महिला ने शिकायत की थी। बताया कि उसका पति उसके ऊपर शक करता था और ये आरोप लगाता था कि शादी के बाद भी दूसरे पुरुषों के साथ उसके संबंध हैं। महिला ने पुलिस को बताया कि यह शक इतना बढ़ गया कि उसने महिला के प्राइवेट पार्ट को सुई धागे से सिल दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस तुरंत ही गंभीर धाराओं के तहत आदमी पर केस दर्ज कर ली। पुलिस ने इस वाकये को बेहद अमानवीय कृत्य बताया, क्योंकि इसकी वजह से महिला को बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ा। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर के मुताबिक महिला के मेडिकल चेकअप करवाने के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल आरोपी पति फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। ये थी दूसरी अहम खबर। अब रूबरू करवाते हैं तीसरी खबर से। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की महिला सांसद रगीना करगर 20 अगस्त को भारत आई थी। उन्होंने कुछ ही घंटे के बाद दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वापस इस्तांबुल डिपोर्ट कर दिए जाने का दावा किया था। भारत सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने अपराधियों जैसे सलूक करने के आरोप लगाए थे। अब भारत सरकार से इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। सरकार ने इसे अनजाने में हुई गलती करार दिया है। दरअसल 26 अगस्त को सर्वदलीय बैठक हुई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काबुल से भारतीयों के रेस्क्यू और ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में जानकारी दी थी। इसी दौरान रंगीना करगर का मुद्दा भी उठा। इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि सर्वदलीय बैठक में सरकारी अधिकारियों ने कहा यह एक अनअपेक्षित गलती थी। तालिबान की ओर से भारतीय वीजा वाले कुछ पासपोर्ट छीन लिए जाने की रिपोर्ट के बाद घबराहट थी। इसी बीच अनजाने में यह गलती हो गई। ये तो था आज का ऑर्डिनरी शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमें theordinaryshow@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहां से हमें फॉलो और लाइक भी कर सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।